बैठे बावकार उलमाए कराम व साथिज़ाए कराम, पर्दा में से ख्वातीन इस्लाम वो मेरे अजीज तलबा साथियों और दूर दराज से आए हुए तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, मिस्र फारस जलजले हो नज़्र में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, गैज में जल जाए बेदिनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी मैंने खुतबा के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इसके मुतअल्लिक़ कुछ अर्ज करने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम तमामी हज़रात अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में फुर्सत खुदूस अक़ीदत दिया सलात व सलाम अर्ज करें। बड़े बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने क्या ही खूब कहा है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुशनसीब होता है। मोहतरम हजरात, आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस नूरानी व इरफानी बस्मे मिलाद मुस्तफा में बारगाहे रिसालत में खिराजे अकीदत पेश करने का मुझे सुनहरा मौका मिल रहा है। मैं अपने चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ कि इस महफिल पाक में यूसुफ बरकत और रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है, और ऐसा क्यों न हो, बात है तो किसकी, भला शक व सुबह जिक्र उसका है जो नूर हक है, बात उसकी है जो जिल्ल रब है, तज़किरा उसका है जो खुदा की अता से मालिक कायनात है। इसीलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खारिश दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बिरादरान इस्लाम, जिस जगह में अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र जमील होता है, वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। चुनांचे हदीस पाक में आया है कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, यानी अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा आप गौर तो कीजिए कि जब सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, तो जो पेशवा और सरदार हैं और जिनका जिक्र खुद खुदाए ताला का जिक्र है, उनके तज़किरे के वक्त किस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा, और ऐसे मुक़द्दस महफिलों में शिरकत करने वाले लोगों का मर्तबा किस दर्जा बुलंद होगा, भला इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। हज़रत हामिद लखनवी ने क्या खूब फरमाया है, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में लुत्फ़ जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। बड़े गुरु शरीफ ने नवाज से अल्लाह मुस्लिम फिरोज तूफान में जाके नहीं फाड़ा तो हम तेरे फाड़ेंगे। आवाज है बच्चे हजरात गिरामी, हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता है। आप अपनी किताब फयूज़ हरमैन में अपने चश्मे दी शहादत तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ अनवार महफिल पाक से बुलंद हुए, और फिर किया तो मालूम हुआ कि ये अनवार रहमत
سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ جب میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور صرف اس لیے کہ حضور نور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میرے لانڈی صاحبہ نے مجھے سنائی تھی. میں نے اس خوشخبری سننے کے عوض خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو لہب جیسا کٹر دشمن اور سڑا ہوا کافر اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد نبوی میں لانڈی آزاد کرے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، تو کیا ہم غلامان مصطفیٰ اگر محفلیں میلاد شریف کی محفل سجائیں